नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। आरक्षण में संशोधन करने वाली बिल को विधानसभा में सर्वसहमति से पास कर दिया गया, जिसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़कर अब 75% हो गया। इसे 65% कर दिया और ईडब्ल्यूएस का 10, मतलब टोटल आरक्षण की फीसदी जो है वो 75% हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हम भागलपुर के लोगों के बीच हैं। तो बढ़ा दिया गया, 75 कर दिया है, क्या फायदा होगा इससे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। आज की जो सरकार है, हम लोग आरक्षण का विरोध मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं करता हूं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता जो अभी जरूरत है समाज में, जो आज हमारे बिहार प्रदेश में जरूरत, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी। लेकिन क्या उन्होंने नौकरी बिहार के लोगों के लिए क्या इसमें किया? अगर उनको आरक्षण करना ही था तो बिहार के लोगों को डोमिसाइल नीति अगर लागू करती, हमारा बिहार का में अगर नौकरी रहेगा तो सबसे पहले हक बिहार के लोगों को होगा। आज मुद्दा बिहार के लोगों को नौकरी देना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? आज वोट बैंक की राजनीति के कारण आज जातीय जनगणना करा रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ झूठा जातीय जनगणना करा के जिनका वोट बैंक लेना है उसको जाति में बढ़ा दे रहे हैं। आज आरक्षण का सिर्फ और सिर्फ एक लेमन जूस, एक टॉफी देने का कार्य नीतीश कुमार कर रहे हैं। और धरातल पर समझिए, अगर जेन्युइन तौर पर जो लोग पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर, आरक्षण उनको देने की आवश्यकता है। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं नीति को स्पष्ट करके समझे। और जो चीज अभी आने वाले समय फिर शिक्षक बहाली हो रहा है, आप निर्णय लीजिए ना कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, बिहार के लोगों को हक मिलेगा, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं। और अगर हमारा हक मारकर दूसरे प्रदेश को देगा तो ये कहीं का न्याय नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ, और उनका बयान भी इतना निंदनीय सब रहता है कि ऐसे मतलब पागल मुख्यमंत्री पूरे बिहार में आज तक नहीं मिला था जैसा पागल मुख्यमंत्री मिला। कुछ भी नीति बस बोल देना और कर देना, लागू कुछ नहीं करना है। अच्छा, सर्वसम्मति से जो है वो पास कर दिया गया बिल। तो अब क्या लगता है कि आंकड़े जो बिहार सरकार के निकल कर सामने आए उसमें 20 लाख जो है सरकारी नौकरी वाले बिहार में लोग, क्या इसमें अब बढ़ोतरी होगी? इसमें बढ़ोतरी की संभावना तो शायद मुझे लग रही है कि नहीं दिख रही है। लेकिन सरकार जो कहती है कि इस वर्ग के पास इतना नौकरी है, उस वर्ग के पास उतना नौकरी है, यह बिल्कुल उनका एक प्रोपेगेंडा चलाया गया आंकड़ा है। अगर सरकार को वाजिब तौर पे आरक्षण देना है, पिछड़ों को ऊपर लाना है, सबसे पहले बात तो आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने का संशोधन बिल पास करना चाहिए। वो तो सरकार करेगी नहीं। सरकार का मंशा है जाति के आधार पर तोड़ कर वोट बैंक करके सत्ता पर काबिज होना। लेकिन यह मोनोपोली बिहार की जनता, बिहार का युवा समझ चुका है। आने वाला चुनाव में उनको जबरदस्त जवाब मिलेगा। जो वो जात की राजनीति कर रहे हैं, आज मानते हैं वो गरीब वर्ग को उठाने की बात करते हैं, लेकिन आज जो सत्ता में मलाई काट रहे हैं, जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, क्या वो आरक्षण का लाभ छोड़ रहे हैं? वाजिब उस चीज पे संशोधन होना चाहिए। जिसको एक बार आरक्षण मिला उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको सत्ता का लोभ है। उनको जाति की राजनीति करना चाहिए। यह नीतीश कुमार आज से नहीं, सदियों से कर रही है। उसका बढ़ चढ़ कर उससे कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव का समर्थन करता है। अच्छा, रोजगार और आरक्षण में क्या क्या लगता है आपको? क्या आरक्षण काम देगा? रोजगार हो, आरक्षण हो, ये जब भी होता है जब चुनाव आता है। अब आप जान रहे होंगे कि अभी 2024 में चुनाव है और सभी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्तंभ बना रही है। आज भाजपा हमेशा से जो है अभी महिला आरक्षण पर काम कर रही है कि महिला आरक्षण हो, आर्थिक आरक्षण हो। आज नीतीश कुमार जी ने जो इस तरीके का 75% आरक्षण जो देने का वादा किया, हम नहीं कहते हैं कि गरीबों को या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अधिकार ना मिले, पर एक रिक्शा वाला अगर स्वर्ण जाति का है तो वो गरीब है, वो अब किसी तरह अपना दाल रोटी चला रहा है, तो क्या उसको बीपीएल कार्डधारी होने का उसको नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अधिकार जब भी मिले तो आर्थिक आधार पर मिले। और आज नीतीश कुमार जो है बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर राजनीति कर रहे हैं और उनका ये एजेंडा एकदम साफ है। जिस तरीके से उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में 1 या 2 दिन पहले जो है जिस तरीके से उनका महिलाओं के प्रति क्या विजन है, और उसको अगर आप और हम, चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे कोई भी प्रिंट मीडिया के लोग हो, उसको अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं देख सकते। इतना घटिया और निंदनीय बयान जो उन्होंने दिया, उससे ये साफ दर्शाता है कि इनका दिवालियापन का शिकार। अच्छा, आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, क्या लगता है कि फायदा होगा बिहार वासियों को इससे? बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार की एक ही मानसिकता रही है प्रधानमंत्री बनने की। वो तो बिहार की जनता को लालच दे रहे हैं। ये 75% जो किया गया है, ये आर्थिक रूप पे तो है नहीं, पढ़ाई के रूप पे है। जहां जनरल के बच्चे 100 नंबर ला के भी फेल हो जाते हैं, वहां किसी आरक्षित को आप 39 नंबर में पास कर रहे हैं। तो ऐसे में पढ़ाई की क्या स्तर होगी, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आरक्षण जो होना चाहिए आर्थिक रूप से होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे कोई आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। इसको आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं वो तो है ही। तो ऐसे घटिया लोग का, इनका मानसिकता जो है ना पूरा गिरा हुआ है। पतित रूप से निकृष्ट लोग हैं ये। अच्छा, बिहार के विकास में आरक्षण कैसा रोल निभाया? आरक्षण जिस तरह से आरक्षण देना चाहिए पिछड़े वर्ग को, अगर आगे बढ़ाना है तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आरक्षण कभी जाति के आधार पर देना, ये ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं, सवर्ण जाति में या अदर कास्ट में जो है पिछड़े लोग नहीं है। लेकिन अगर यही जो आप आरक्षण दे रहे हैं 75% में, आप उन लोगों को लेकर के आइए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। जातीय
दृष्टिकोण से अगर ना देख करके आर्थिक रूप से देख के अभी जो डाटा आया है उसमें आया कि 20 लाख के पास अभी सरकारी नौकरी है बिहार में। क्या इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्या इस बिल के बाद? बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे मेरिट का हो जाता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप नौकरी लेकर के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका यहाँ पे जहाँ एजुकेशन सिस्टम कमजोर है बिहार में, ठीक है, जब बच्चा उस तरह का माइंडसेट होगा तब ना, माइंडसेट ही यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा है बिहार में कि हम यहाँ जा करके ये कर सकते हैं। सिर्फ आरक्षण का लालच दिखा करके आप बच्चे को ला तो सकते नहीं है। तो बिहार के विकास में आरक्षण का किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि अब जो विधानसभा में आरक्षण के संशोधन की जो बिल को पास किया गया है, इससे भागलपुर के लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी नजर आ रही है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जात पात की राजनीति करना अब बंद कर देना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।